बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज के इस जूलॉजी की क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम का जो हमारा चैप्टर है वो शुरू किया था और हमने उसमें न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, और आज के वीडियो में भी हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्सोन पाए जाते हैं और एक्सोन के चारों ओर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। और माइलिन शीथ एक फैटी लेयर होती है, फैट की लेयर होती है। तो आज हम ये पढ़ते हैं कि माइलिनेशन क्या होता है, कैसे ये होता है। तो माइलिन शीथ है वो कवर किए हुए रहती है एक्सोन को, उसे ही हम माइलिनेशन कहते हैं। माइलिनेशन मीन्स माइलिन शीथ की कवर पाए जाना एक्सोन के चारों ओर। अब ये जो माइलिन शीथ की कवर है यह एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है। ये आप स्ट्रक्चर में यहाँ देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको ये जो लेयर दिख रही है यह माइलिन शीथ होती है, माइलिन की ये कवरिंग होती है। और ये जो माइलिन शीथ है वो एक इंसुलेटर का कार्य करती है, फैटी लेयर यह होती है। और यह स्वान सेल से बनी होती है। ये आपको स्ट्रक्चर में यहाँ स्वान सेल दिख रही है, ये स्वान सेल से ये बनी होती है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वान सेल कहाँ पाई जाती हैं। तो ये स्वान सेल से बनी होती है। और स्वान सेल ये डबल मेम्ब्रेन की सेल होती है। डबल मेम्ब्रेन आपको इस स्ट्रक्चर में यहाँ दिख रही है, ये डबल मेम्ब्रेन की ये सेल होती है जो चारों ओर इस एक्सोन को घेरे हुए पाई जाती है। और यह लगभग 1 mm लंबी होती है, 1 मिलीमीटर लंबी होती है। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर होती है। और इसकी जो ये बहुत सारी लेयर हैं वो आपस में प्रोटीन की वजह से ये चिपकी हुई होती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये स्वान सेल का न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। ये है न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। तो ये जो न्यूक्लियस है वो इसकी आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है। जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है इसमें ये न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है। फिर आगे यहाँ पर हम देखें, ये जो माइलिन शीथ है ये अलग अलग यहाँ पार्ट्स में ये प्रेजेंट आपको दिख रही है। तो इन माइलिन शीथ की कवरिंग के बीच बीच में ये वाले जो पार्ट्स हैं इन्हें हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। मीन्स माइलिन शीथ के बीच की जो नोड है, बीच का जो स्थान है जहाँ माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, इन नोड्स पर ये माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, इन्हें हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। फिर है फंक्शंस ऑफ माइलिनेशन। आखिर ये माइलिनेशन क्यों होता है, क्या इसका कार्य होता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कि इंक्रीज स्पीड ऑफ कंडक्शन, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ कंडक्शन। जो नर्व ट्रांसमिशन का जो कंडक्शन है वो माइलिनेशन के कारण इसका जो स्पीड है, कंडक्शन का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो कंडक्शन होता है वह केवल नोड ऑफ रेनवियर पर ही कंडक्शन होता है, इसलिए इसका स्पीड बढ़ जाता है। मीन्स हम इसको आगे भी डिटेल से स्टडी करेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ बताऊँ, जो कंडक्शन होता है वो यूँ होता है, इस नोड ऑफ रेनवियर से यहाँ जाएगा डायरेक्ट और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाता है। तो इस तरह से जो कंडक्शन होता है वो केवल नोड ऑफ रेनवियर पर ही होता है। इस तरह के कंडक्शन को हम साल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह का कंडक्शन होने से जो कंडक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाती है। और कंडक्शन की स्पीड बढ़ने से जो सेल के द्वारा एनर्जी खर्च की जाती है, एनर्जी एक्सपेंडिचर है, वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कंडक्शन होगा तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर कम होता है। यह दूसरा पॉइंट है। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि माइलिन शीथ एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
जो नर्व सेल है, एक्सोन है, उसको माइलिन शीथ के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक्सोन कितने प्रकार के होते हैं। इसी माइलिन शीथ के आधार पर एक्सोन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सोन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं जहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड एक्सोन या अनमाइलिनेटेड एक्सोन जहाँ माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। तो माइलिन शीथ के आधार पर ही दो प्रकार के एक्सोन पाए जाते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल क्लासेस ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन पर। अब न्यूरॉन का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस भी अलग अलग हो सकता है। मींस न्यूरॉन को क्लासिफाई करने का जो आधार है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, और दूसरा उनके फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ जो पहला हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो है स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर न्यूरॉन्स को तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है, या फिर तीन प्रकार होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इसका जो पहला प्रकार है वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन, दूसरा है बाईपोलर न्यूरॉन, और तीसरा है यूनिपोलर न्यूरॉन। तो पहला हम लेते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो नाम से हम इसमें गैस लगा रहे हैं कि जो मल्टी है मीन्स इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे? इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो डेंड्राइट्स निकल रहे हैं इससे सेल बॉडी से जो निकलने वाले प्रोसेसेस हैं, सेल बॉडी से कितनी संरचनाएं निकल रही हैं। तो सेल बॉडी से यहाँ पर बहुत सारी संरचनाएं निकल रही हैं, इसलिए इसे हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं वो मोटर न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। ये भी हम आगे इसका एक और क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, मोटर, सेंसरी और इंटर न्यूरॉन्स। तो उसमें ये भी यहाँ पर ये काम आएगा कि जो मल्टीपोलर न्यूरॉन हैं वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। अब मल्टीपोलर किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि सेल बॉडी से बहुत सारी प्रोसेसेस निकल रही हैं, इसलिए इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। दूसरा जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, वो है बाईपोलर न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन आपको दिखाई दे रहा है ये है बाईपोलर न्यूरॉन। और ये जो बाईपोलर न्यूरॉन है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेल बॉडी है, ये जो सेल बॉडी है इससे टू प्रोसेसेस, दो संरचनाएं इससे निकल रही हैं। अब आप दो संरचनाएं कौन कौन सी देख रहे हैं? एक तो ये इधर संरचना निकल रही है और एक ये इधर संरचना निकल रही है, इसलिए इसको बाईपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और ये रेयर होते हैं, मीन्स ये बहुत कम पाए जाते हैं। ये आई और ईयर में पाए जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं। तो ईयर और आई में बाईपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल टाइप्स है न्यूरॉन का वो है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है ये है यूनिपोलर न्यूरॉन। अब यूनिपोलर इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इस न्यूरॉन के द्वारा इसमें जो सेल बॉडी प्रेजेंट है, ये सेल बॉडी, इससे केवल एक ही प्रोसेसेस निकल रहा है। ये यहाँ पर यूँ इसमें प्रोसेसेस निकलता है और यूँ निकल के ये यहाँ से सिंगल प्रोसेस निकलता है और इससे ये बाइफर्केशन इसका हो जाता है। ये पेरिफेरल प्रोसेस है और ये सेंट्रल प्रोसेस है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर, पेरिफेरल ऑर्गन्स की ओर ये होता है। तो ये है यूनिपोलर न्यूरॉन। अब यूनिपोलर जो न्यूरॉन है वो अधिकतर सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन को भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो
इसमें जो रिसेप्टर्स पर डेंड्राइट्स पाए जाते हैं वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेने का काम करते हैं, और जो एक्सॉन है वो टुवार्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ये पाया जाता है। मीन्स इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम जो करते हैं वो अधिकतर यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चरल टाइप्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर न्यूरॉन। और ये अलग अलग इनका स्थान भी अलग अलग होता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स के प्रकार। तो कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। अब हम इनको तीनों को एक एक की डिटेल स्टडी करते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, इस तरह से ही मोटर और इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेंसरी न्यूरॉन। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंस इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि हमको किसी ने टच किया है तो वो जो टच करने का जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक ले जाने का काम सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है। यानी ये सिग्नल को, मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को ये हमारी बॉडी से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर लेकर के जाते हैं। जो परिधीय हमारे जो अंग हैं, पेरिफेरल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर लेकर जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ ही लिया कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो अधिकतर यूनिपोलर होते हैं। इन्हें हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा इफरेंट न्यूरॉन्स, और इफरेंट न्यूरॉन्स हम मोटर न्यूरॉन को कहेंगे। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एफरेंट, ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इफरेंट यहाँ एक ही जगह ई आएगा। इफरेंट न्यूरॉन हम मोटर न्यूरॉन को कहते हैं और एफरेंट न्यूरॉन हम सेंसरी न्यूरॉन को कहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बात आपको बताई, ये मैसेज ले जाने का काम करते हैं, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में अधिक पाए जाते हैं, जैसे आई, ईयर, स्किन, नोज, टंग, मसल्स, और हमारे जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं और ब्रेन तक ये सिग्नल लेकर के जाते हैं। ये है सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने भी पहले बात की, सेंसरी न्यूरॉन यूनिपोलर होते हैं, मीन्स इनकी सेल बॉडी से ये एक प्रोसेस निकलता है। तो ये है पेरिफेरल ब्रांच, इसकी जो पेरिफेरल ऑर्गन्स की ओर होती है, ये है सेंट्रल ब्रांच। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, मैसेज होता है, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ये मैसेज चलता है। मीन्स ये जो पेरिफेरल ये ऑर्गन्स है, यहाँ से मैसेज ये टुवार्ड्स सेंट्रल ब्रांच, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ये जाता है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन होता है, जो ये रिसेप्टर, यहाँ पर सेल है, रिसेप्टर सेल से ये मैसेज ले करके जाएगा। ये माइलिन शीथ से होते हुए इसका नर्व कंडक्शन होता है और ये इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर मैसेज को पहुँचाता है। तो ये वर्क होता है सेंसरी न्यूरॉन का। दूसरा जो न्यूरॉन है वो है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जस्ट सेंसरी न्यूरॉन का रिवर्स हो जाता है। मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल, मैसेज या इन्फॉर्मेशन लेके आता है और वो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स को पहुंचाता है, हमारी ग्लैंड्स को पहुंचाता है, हमारी स्किन को, मसल्स को आदि को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं, जैसा कि अभी अपन ने पहले डिस्कस किया है। और मोटर न्यूरॉन्स में बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को पेरिफेरल ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। इनका जो एक्सॉन्स होता है वो लंबा होता है। ये है मोटर न्यूरॉन। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन है वो यूँ होता है। इसमें ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और ये टुवार्ड्स एक्सॉन की ओर पहुंच जाते हैं। एक्सॉन का जो माइलिन शीथ है उसके द्वारा ये नोड ऑफ रेनवियर पर ही केवल कंडक्शन होता है और ये सिग्नल पास होता है यहाँ, और ये मसल फाइबर आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इस मसल फाइबर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है और जो पहुंचाने का कार्य करता है वो मोटर न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है।
तो इस तरह से मोटर न्यूरॉन सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स की ओर लेकर के जाते हैं। पेरिफेरी जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन को एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ये सेंसरी और मोटर दोनों के बीच जुड़े होते हैं। सेंसरी और मोटर, और ये अधिकतर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये मैसेज को रिकग्नाइज करने का काम करते हैं। सेंसरी और मोटर दोनों के बीच में ये सिग्नल्स को पास करने का काम करते हैं। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, तीनों जो न्यूरॉन्स हैं उसके टाइप्स। तो इसमें पहले एक बार अपन इंटर न्यूरॉन डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटर न्यूरॉन है ये सेकेंड नंबर वाला, ये है इंटर न्यूरॉन। इस इंटर न्यूरॉन का जो इसकी एक विशेषता होती है, और वो क्या विशेषता होती है, इसका जो एक्सॉन है, ये वाला जो एक्सॉन है वो शॉर्ट होता है। इसमें एक्सॉन की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है, उसकी लंबाई कम होती है। ये इंटर न्यूरॉन की पहचान होती है। तो ये है इंटर न्यूरॉन। अब हम देख लेते हैं तीनों न्यूरॉन्स को एक साथ। सबसे फर्स्ट जो ये है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, जैसा कि हमने पहले बात की, सेंसरी न्यूरॉन यूनिपोलर होता है। यहाँ पर आपको यूनिपोलर दिख रहा है क्योंकि सेल बॉडी से केवल एक ही संरचना यहाँ पर निकल रही है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट्स ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम करते हैं, और ये इधर डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन आपको डायग्राम में दिख रही है। ये है डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या मैसेज। तो सेंसरी न्यूरॉन से जो मैसेज है वो इस इंटर न्यूरॉन में यहाँ पर पास होता है, और इंटर न्यूरॉन दोनों का एक मीडिएटर होता है, सेंसरी और मोटर। फिर इंटर न्यूरॉन से जो मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन की ओर जाता है। इस स्ट्रक्चर में ये थर्ड जो न्यूरॉन है ये है मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन के जो सेल बॉडी के डेंड्राइट्स हैं वो इंटर न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट करके ये एक्सॉन तक पहुँच जाते हैं। और इस तरह से जो मोटर न्यूरॉन है यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गन होता है, और इस मोटर न्यूरॉन के द्वारा इस ऑर्गन तक मैसेज को पहुँचा दिया जाता है। ऑर्गन भी हो सकता है या फिर कोई ग्लैंड भी हो सकती है, तो उस तक इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल इसमें वे ऑफ कंडक्शन देखें, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन देखें, तो वो इस सेंसरी न्यूरॉन से इस मोटर न्यूरॉन की और इधर की ओर ये होता है, यानी फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। तो इस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यूरॉन्स के द्वारा पहुंचाया जाता है, और उन न्यूरॉन्स के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसको आप देखें और अपनी पर्सनल डायरी में इसके नोट्स बना करके इसको लर्न करें, और कोविड-19 के का प्रिकॉशंस भी आप रखें और लोगों को भी प्रेरित करें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।